right, we're moving. We have some breaking inputs coming in. Congress's West Bengal unit questions the tie-up, questions the unity meet with TMC. The Congress workers in West Bengal are asking, why have dinner with Didi when their goons are chasing us in West Bengal? तो एक तरफ विपक्षी एकता के नाम पर ये पार्टियां एक साथ तो आ रही हैं, लेकिन अपने ही खेमे में जो ये आवाजें सामने आ रही हैं इस एकता के खिलाफ, उसका पार्टियां क्या करेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। नियामिका इज जॉइनिंग अस विद मोर डिटेल्स। नियामिका, पार्टियां एक दूसरे को तो मना लेंगी कि हाथ मिला लेते हैं एनडीए को हराने के लिए, लेकिन अपने वर्कर्स को कैसे समझाएंगी? अब देखिए, जो ग्रास रूट लेवल पे आपका वर्कर आपकी पार्टी के लिए लड़ रहा है, वो सवाल ये पूछ रहा है कि टीएमसी के गूंज हमारे पीछे पड़े हैं, आप उनके साथ डिनर कैसे कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा चैलेंज है इन सभी विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं इन सभी राज्यों में, वहीं दूसरी तरफ आज विपक्षी दल की बैठक में एकजुट हो रहे हैं। तो लेकिन ये जो बात सामने आई है, जिस तरीके से जो वेस्ट बंगाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है सुमन रॉय चौधरी, उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने ट्वीट करके भी सवाल खड़ा किया है कांग्रेस लीडरशिप के खिलाफ कि जिस तरह से हमारे वर्कर्स को मारा गया है या फिर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अभी हाल ही में जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे उस दौरान जिस तरीके की वॉयलेंस हुई है, जो टीएमसी वर्कर्स की तरफ से कांग्रेस वर्कर्स के ऊपर हमला किया गया है, उसको देखते हुए भी क्या राहुल गांधी जो है वो डिनर करेंगे ममता बनर्जी के साथ में? तो एक बड़ा सवाल ये जो है कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से खड़ा किया गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी टीएमसी के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आई है। अगर बात करें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, वो जिस तरह ममता बनर्जी के खिलाफ में उन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है, लगातार बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं। उनकी तरफ से भी एक सवाल खड़ा किया गया था पहले भी कि क्या जो टीएमसी है उसके खिलाफ जिस तरह से स्टेटमेंट्स जारी की गई थी पंचायत इलेक्शंस के दौरान, एक कांग्रेस वर्कर की डेथ भी हुई थी, उसमें भी जो अधीर रंजन चौधरी है उन्होंने ममता बनर्जी पर काफी नेगेटिव टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो टीएमसी है वो गुंडा राज फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे माहौल में क्या विपक्षी एकता पॉसिबल हो पाएगी या नहीं, यही देखने वाली बात। Before big issues are discussed, before the prime minister candidate is decided, before they decide on seat sharing, they need to talk to their own party members, isn't it? Because this concern that is being raised by Congress spokesperson, I'm sure the sentiment must be similar within those Congress workers who faced violence. Before we discuss that, Niyamika, let me in fact bring in Aditi. She's joining us with more details on that tweet, I believe. Yes, Aditi. जी स्वाति, और हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्वीट की जो सुमन रॉय चौधरी ने यहाँ पर लिखा है कि जहाँ पर टीएमसी के गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं, यानी कांग्रेस वर्कर्स के पीछे पड़े हैं बंगाल में, वहीं क्या ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी डिनर करेंगे बेंगलुरु में जस्ट बिकॉज एक विपक्ष अलायंस बना रहा है? और यही नहीं, यहाँ तक कि एक वीडियो भी उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें आप देख सकते हैं कुछ लोग, और ये कम से कम पोल पंचायत चुनाव के दौरान का वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग वर्कर्स के पीछे, जहाँ पर कांग्रेस क्लेम कर रहा है कि ये कांग्रेस के वर्कर्स हैं जिनके पीछे टीएमसी के गुंडे पड़े हैं। तो ये एक ट्वीट है जो एक नया स्टिकिंग पॉइंट सामने आएगा विपक्ष एकता में। बिल्कुल। लेट्स गो बैक टू नियामिका। नियामिका, like we were discussing before, important issues and larger issues are discussed. These are issues that every party will have to look into. हो सकता है कि इससे पार्टी के भीतर नाराजगियां बढ़ें। जी बिल्कुल, ऐसा माना जा सकता है कि जिस तरीके से ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, स्टेट वाइज अगर हम देखें तो नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि जो वर्कर्स है, जो ग्राउंड वर्कर्स है, वो एक तरफ जो है इन्हीं सभी पार्टीज के खिलाफ में नजर आते हैं, वो चाहे टीएमसी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। जिस तरीके से जो ग्राउंड की अगर हम बात करें तो जहां वर्कर्स एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इन सभी पार्टीज की लीडरशिप है। नियामिका, stay on with us. We have Suman Roy Chaudhary on the broadcast. We were just playing out your tweet and the concerns that you have raised, asking questions to your leadership on how can they attend this dinner meet when TMC goons are chasing Congress workers. Is that a sentiment that is resonating in the West Bengal Congress unit? Actually, see, from the very first day when the panchayat election was declared, more than 52 political workers across party lines
died in West Bengal. And the Congress workers who died, who are fighting the TMC in interior villages, remote areas of West Bengal, they are in dire state. Their families are oppressed. They are tortured. They fight with the TMC all the year round. And we know, since we are with the Congress party, we are members of the Congress party, we know those people who fight the TMC in interior areas, those people are in so bad situation. The law and order. Mr. Chaudhary, your party is saying that we are joining hands with all these other opposition parties because our agenda is to defeat the NDA in 2024. So you're saying that you and others like you in the West Bengal Congress unit do not agree with that? It doesn't matter what will happen in 2024. It matters that we have appealed to our leadership that we should not sit with such a lady, we should not sit with such a person in whose hands our workers die, our workers are killed. That's why I protested. And were your concerns addressed by the leadership, Mr. Chaudhary? Yes, sorry? Were your concerns addressed by the leadership? How is the leadership responding to the issues that you raised? I don't know what will happen at the end of the day, but my sentiment has been echoed by hundreds of Congress workers in social media platforms, and you can check it out also. 99% of Congress workers in West Bengal are against of any patch-up with Mamata Banerjee and her party. So you do not agree. You do not agree with to our leadership. They are also very sensitive people. We have appealed to our leadership that please do not patch up with any political party in whose hand my co-workers die. So you're saying before 2024, talk to your own Congress workers and look at what is happening in West Bengal. Is that what you're saying? And you do not agree with, the party's line as far as unity meet is concerned, that we are coming together in the largest interest of the nation. We're joining hands because we want to defeat the Modi government. Of course, the larger interest is there. But if the pillars of my party get affected by a political organization with whom you are sitting there and having organizing meet, but they are coming and attacking our pillars in the remote areas, how can I sit with you? How can I sit with you? That's why I appeal to my leadership that we should think twice before having a patch-up with Mamata Banerjee. The second meeting is going to happen. As of now, if you look at these meetings and pictures, the intention is to go ahead with it. What will you and people like you who you are claiming share the similar sentiment going to do about it if the party definitely does move ahead with the opposition meet? And if that happens, they will contest elections together. Remember the Lok Sabha elections. Madam, let me make you one thing very clear. What will happen keeping in mind 2024, we don't know. But I think the AICC, the central leadership, will always honor the sentiments, always remember those families whose family members who have been killed in the Panchayat election and take a wise decision. Okay, so you're saying you don't know what will happen in 2024, but survives in West Bengal, then only you can go for a patch. Okay, so you're saying your leadership needs to take into account. You will go for a patch. Yes, your leadership needs to take into account the concern that has been shared by you, and you're claiming that 99% of the workers share the similar sentiment. So you're appealing to the leadership. Let's see if the leadership takes note. Mr. Chaudhary, thank you very much for joining us. Thank you to Niyamika as well. एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं. कई बड़ी खबरें ब्रेक की दूसरी तरफ भी.